चर्चित यूट्यूबर और राजनेता मनीष कश्यप की सियासी राह को लेकर करीब 1 महीने से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। मनीष कश्यप ने बिहार की राजधानी पटना के बापू भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ईरान और इजराइल के हमले के बाद से आए दिन इजराइल के लिए जासूसी करने वाले और उससे जुड़े लोगों को ईरान फांसी दे रहा है। यही नहीं, ईरान पर आरोप है कि वहां सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मौत की सजा देना आम है। लेकिन अब आई एक नई रिपोर्ट में फांसी देने के मामले में सऊदी अरब सबसे आगे निकल रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सियासी पारा हर दिन बढ़ रहा है। इस बीच AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने RJD के साथ गठबंधन और विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि लेटर दिए हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से बात नहीं हुई है, उनके दूसरे नेताओं से बात हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का नया आदेश अगले 3 दिनों में जारी हो सकता है। इससे पहले इस सप्ताह दिल्ली सरकार, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन और अन्य संबंधित विभागों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसके बाद किसी बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक रविवार को संपन्न हुई। सोमवार को RSS के प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि बैठक में 3 तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें पहला संघ कार्य विस्तार, दूसरा शताब्दी वर्ष समारोह और तीसरा देश के विभिन्न प्रांतों की स्थिति पर चर्चा की गई। सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कांवरियों के लिए कुछ नहीं किया। सपा सरकार के जीतने पर कांवरियों के लिए एक अलग कॉरिडोर बनाया जाएगा और उन्होंने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि केवल कपड़े पहन लेने से कोई बाबा नहीं बन जाता, उसके लिए अच्छे विचार भी होने चाहिए। एक्ट्रेस राखी सावंत की दोस्त राजश्री मोरे ने MNS नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहिल ने नशे की हालत में उनकी कार को टक्कर मारी और अपशब्द भी कहे। राजश्री की शिकायत पर ओशिवारा पुलिस स्टेशन में राहिल शेख के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों महाराष्ट्र में व्यापारियों से मराठी न बोल पाने की वजह से मारपीट की गई थी, जिस पर राज ठाकरे ने कहा था कि पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ। राज ठाकरे के इस बयान के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया सामने आई। निशिकांत दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र से बाहर आए, तुमको पटक पटक के मारेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सोमवार को कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बच्चों के लिए माता पिता की तरह है, इसे बदला नहीं जा सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। हाईकोर्ट के जज के घर से मिले कैश पर धनखड़ ने कहा कि अब मुद्दा ये है कि अगर कैश मिली है तो सिस्टम को तुरंत काम करना चाहिए था। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की सियासी पटकथा लिखी जा चुकी है, जिसका ऐलान किसी भी समय हो सकता है। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। लेकिन सियासी तौर पर देश के सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है।